नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा परिषद की प्रथम बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? दोस्तों वर्ष 1913 में जो है बुलाई गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? 22 नवंबर 1921 को जो है पारित हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 2006 में। सरकारी आयोग ने किस संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं? दोस्तों केंद्र राज्य संबंध में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं लोकसभा में। शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और मानसून कालीन सत्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 324 में, याद रखेंगे अनुच्छेद 324 में। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दोस्तों मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में किस समिति आयोग का गठन करती है? दोस्तों वित्त आयोग का जो है गठन करती है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? दोस्तों कितनी बार होता है, याद रखेंगे कितनी बार। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को जो है सौंपा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है चुना गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे, याद रखेंगे 788। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार ने जो है शुरू किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड राज्य जो है बना है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, याद रखेंगे दोस्तों यशवंत सिन्हा थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2015 को नियुक्त पहला लोकायुक्त कौन था? दोस्तों वीरेंद्र सिंह थे, जो कि उत्तर प्रदेश के थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से चुने जाते हैं? नहीं, याद रखेंगे। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से चुने जाते हैं? तो नहीं चुने जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी जाती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी जाती है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है? दोस्तों राज्य सूची में जो है शामिल है, याद रखेंगे राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग या नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने, याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में
संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं दोस्तों? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले सभापति। 2019 में CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली अंतरिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एस ए बोबड़े थे। याद रखेंगे दोस्तों, जस्टिस एस ए बोबड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 44वां संशोधन। याद रखेंगे, 44वां संशोधन। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में भी जाना जाता था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश को। किन 3 राज्यों में लोकसभा की सीटें मात्र एक है दोस्तों? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य में जो है लोकसभा की 1 सीट है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। याद रखेंगे दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। वारंट का क्या तात्पर्य है? न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी आदेश होता है वारंट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक दंड संहिता की कौन सी धारा एक विशिष्ट क्षेत्र में या स्थान पर 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाता है? धारा 144। याद रखेंगे, धारा 144। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री है। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 22 के 2 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। याद रखेंगे, 24 घंटे के अंदर। प्रजातंत्र लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने जो है कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है? संघ पर जो है बल दिया जाता है। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? अमेरिका में। याद रखेंगे, जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है अमेरिका में। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया है दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने। याद रखेंगे दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की जो है धारणा की व्याख्या करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के किस प्रतिवेदन में भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई? 12वां प्रतिवेदन में। याद रखेंगे, 12वां प्रतिवेदन में। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया था? विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर आया था परमवीर चक्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी दोस्तों? 565 रियासतें जो ही शामिल थीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई दोस्तों? सहकारिता आयोग की। याद रखेंगे, सहकारिता आयोग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व
का स्रोत आयरलैंड है। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधान का स्रोत कौन सा देश है? तो जर्मनी देश है, याद रखेंगे जर्मनी देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसके प्रतिवेदन की समीक्षा करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, याद रखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? अनुच्छेद 15 में, याद रखेंगे दोस्तों। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? अनुच्छेद 15 में। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए? दोस्तों मुंडकोपनिषद से, याद रखेंगे दोस्तों मुंडकोपनिषद से। भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय जो है लगता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य बने धर्म चक्र का, याद रखेंगे दोस्तों नेवी ब्लू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय फूल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिकस क्यूरिये कौन होता है? न्यायालय का मित्र होता है एमिकस क्यूरिये, याद रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के दौरान जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को। चतुर्थ या चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस या मीडिया को जो है चतुर्थ या चौथा स्तंभ जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी में, याद रखेंगे दोस्तों जर्मनी। किस देश ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया था? स्विट्जरलैंड ने जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया है दोस्तों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का किस प्रकार का तंत्र है? दोस्तों जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा जो है किस देश में अपनाई जाती है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में जो है अपनाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है? दोस्तों संघीय सरकार है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य में, याद रखेंगे एक दलीय राज्य में। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है? अरस्तु ने कहा था, याद रखेंगे अरस्तु ने। भारतीय संसद का सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन जो है आता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से है शारदा अधिनियम का संबंध। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह जो है आता है, याद रखेंगे दोस्तों राजद्रोह आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश किस न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? वर्ष 1862 में लागू हुई थी भारतीय दंड संहिता। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में कब माना जाता है? वह 18 वर्ष से कम हो तब वह अपराधी को किशोर के रूप में जो है माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला था? 1969 ईस्वी में जो है बदला था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, याद रखेंगे सुचेता कृपलानी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों महबूबा मुफ्ती, याद रखेंगे दोस्तों महबूबा मुफ्ती। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है नागालैंड की राजभाषा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्य सात करने का कानून पारित किया है? बिहार राज्य ने, याद रखेंगे दोस्तों बिहार राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का, याद रखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल का। भारत के किस राज्य में सामान्यतः नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में जो है सामान्य नागरिक संहिता जो है लागू है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार
गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों, केरल राज्य में। भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है? राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का जो है चुनाव होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है भारतीय संविधान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में जो है आरंभ की गई थी सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? दोस्तों भारत के लोग, याद रखेंगे, भारत के लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? अमेरिका से, याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका देश से। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? ब्रिटिश संविधान का जो है माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? दोस्तों प्रस्तावना से जो है सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता समता का क्या है? दोस्तों कानून या विधि के समक्ष, याद रखेंगे, कानून या विधि के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों कानूनी अधिकार है संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत संविधान के किस रूप में गारंटीड है? दोस्तों मौलिक अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार। संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? दोस्तों राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में जो है आता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार किस में निहित होता है? दोस्तों कर्तव्यों में निहित होता है अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39 जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है? दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल जो है इसे कहा जाता है। शून्यकाल 12 बजे के ठीक बाद से प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है? 1 घंटा तक जो है चलता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? अनुच्छेद 5 से 9, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 9, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।